दामोदर जी के घर के बाहर लोगों का जमावड़ा आपस में कानाफूसी कर रहे थे। पूरे 12 घंटे हो गए बहू की लाश आंगन में पड़े पड़े, पर दामोदर जी अपनी जिद पर डटे हुए थे कि जब तक बहू के मायके से उसके कफन का कपड़ा नहीं आएगा तब तक यहाँ से बहू की अर्थी नहीं निकलेगी। दरअसल बीते शाम को अचानक हृदयघात की वजह से दामोदर जी की बहू का देहांत हो गया था। एक तो ऐसे माँ का साथ छोड़कर जाना और ऊपर से दामोदर जी की ऐसी बातें सुनकर दामोदर जी की 16 साल की पोती श्रुति को बहुत आक्रोश के साथ दुख भी हो रहा था। काफी देर तक अपने दादाजी की ऐसी जिद अपनी माँ के पार्थिव शरीर को देखकर वो जोर जोर से रोने लगी और फिर उसने कहा, कब तक मेरी माँ की पार्थिव काया यूं ही आंगन में पड़ी रहेगी? आप लोग इंसान हैं भी या नहीं? जिस औरत ने अपना सारा जीवन आप लोगों के नाम कर दिया, आज उसी की ऐसी दशा। मैं पूछती हूँ, अगर माँ के मायके से कफन नहीं आया तो क्या ये यूं ही बीच आंगन में पड़ी रहेंगी? आखिर क्यों? इसलिए कि ये एक औरत हैं। क्यों ऐसे नियम सिर्फ औरतों के लिए ही बनाए जाते हैं? आंखों से आंसू बह जा रहे थे और श्रुति बोले जा रही थी। फिर वो अपने पापा के पास जाती है और कहती, पापा आप तो कुछ बोलो दादाजी को। क्यों वो अपनी जिद पर अड़े हैं, जबकि उनको भी पता है माँ के मायके से उनका कफन नहीं आने वाला। कब तक मेरी माँ इस तरह पड़ी रहेगी? क्या उन्हें इतना भी सम्मान नहीं दे सकते जाते जाते? रोती बिलखती श्रुति रात से अपनी माँ की पड़ी बेजान शरीर को देखकर कहती है। फूट फूट कर रोती बिलखती श्रुति को देखकर श्रुति की दादी श्यामा जी उसे अपनी बाहों में समेटना चाही, पर श्रुति ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर रोक दिया और फिर कहने लगी, दादी आप तो एक औरत हैं, आप तो समझा सकती हैं सबको, पर नहीं आपको भी समाज को ढकोसले को बढ़ावा देना है। अरे माँ के मायके से नहीं आया तो क्या हुआ, मैं लाकर देती हूँ अपनी माँ का कफन। कहते कहते श्रुति जमीन पर निढाल होकर अपनी माँ के बेजान परे शरीर के पास गिर जाती है और माँ के सीने पर सिर रखकर रोने लगती है। तभी श्रुति के पापा राघव जी उसके पास आकर नम आंखों से कहते हैं, बेटा ये दुनिया की रीत है जिसे हम नहीं बदल सकते, इसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है। उठ बच्चा, अब शांत हो जा, देख कुछ देर और हम लोग इंतजार करते हैं तेरी मामा मामी का, फिर देखते हैं। पर क्यों पापा इंतजार करना? क्या हम खरीद के नहीं दे सकते अपनी माँ के लिए अंतिम कपड़ा? क्यों हर ऐसी चीजों के लिए मायके वालों की राह देखनी पड़ती है? माँ ने अपना सर्वस्व आप लोगों पर निछावर किया, पर क्या एक अंतिम कपड़ा देने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मायके वालों का है? ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है एक औरत के साथ? कहने के लिए तो ये माँ का घर है, पर क्या उन्हें एक अंतिम कपड़ा पाने का हक भी नहीं है ससुराल से? ये कैसा नियम है जो सिर्फ औरतों पर ही लागू होती है, वो भी उस स्त्री पर जो अपने लिए जीवन नहीं जीती बल्कि दूसरों के लिए सांसें लेती हैं। जब जीवन से मरण तक सारे कपड़े मायके से ही आते हैं तो फिर ससुराल क्यों? सारी उम्र ससुराल के नाम करके भी उन्हें क्या मिलता है? जिसका हक इस घर पे सबसे ज्यादा होता है उसे तो जिंदगी भर दूसरे घर का समझ कर रखते हैं, तभी तो ऐसे खोखले नियम बनाए गए हैं। यदि ऐसा ही है तो फिर पापा जब मेरी शादी होगी तब मुझे शादी के समय ही कफन के कपड़े भी साथ दे देना, ताकि मुझे भी अंतिम समय में माँ की तरह लाचार नहीं होना पड़े। श्रुति ये क्या बकवास किए जा रही है? बच्ची है, बच्चे की तरह रह, अब तू सिखाएगी हमें रीत रिवाज। दामोदर जी श्रुति के दादी जी चिल्लाते हुए कहते हैं, हाँ दादाजी मैं सिखाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी माँ का ये अपमान मृतावस्था में नहीं देख सकती। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरी माँ के जाने से, पर मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मैंने उन्हें उस वक्त देखा है जब वो अपने मायके जाने के लिए तड़प उठती थी, पर आप लोग उन्हें जाने नहीं देते थे। कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें इस घर की 4 दीवारें में कैद कर रखा था और ना ही किसी मायके वालों को इस घर में आने की इजाज़त थी।
आपने ही मना किया था ना दादाजी। हमारे नाना नानी और मामा मामी को कि गलती से भी इस घर में कदम नहीं रखने, वरना अपनी बेटी को सदा सदा के लिए अपने साथ ले जाएं। यही कहा था ना दादाजी। फिर अब किस मुंह से राह ताक रहे हैं? नाना नानी अगर जिंदा होते तो उम्मीद भी होती कि कोई न कोई लेकर आता, पर मामा मामी से तो कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग ही इसके जिम्मेदार हैं। घर के अंदर ऐसी बातें सुनकर बाहर खड़े लोगों ने कानाफूसी और तेज हो जाती है। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। सभी दामोदर जी को ही दोषी करार देने लगते हैं। दामोदर जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब किस मुंह से बहू के मायके वालों का इंतजार कर रहे हैं? बेचारी को कभी मायके जाने नहीं दिया, और अब जब लेने की बारी आई तो नियम कायदे की बात कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो बहू बेटियों में भेदभाव करते हैं। भीड़ में खड़ा एक आदमी बोल रहा था। तभी समाज के सबसे बुजुर्ग आदमी देवेन जी, जो वहीं पड़ोस में रहते थे, आंगन में आते हैं और दामोदर को कहते हैं, दामोदर, तूने आज तक अपने बहू के साथ जो भी किया गलत किया, पर अब तो वो इस दुनिया से जा चुकी है, तो कम से कम अब तो अपने कर्म सुधार ले। बहू को सम्मान के साथ अंतिम विदाई दे, ताकि उसे मुक्ति मिल जाए। ऐसे भी तूने तो बहू के मायके खबर भी भिजवाया होगा। अब तो इतनी जल्दी तो वे लोग आना भी चाहे तो नहीं आ सकते। इसलिए जैसा श्रुति बिटिया कह रही है वैसा कर, नहीं तो मैं ला कर देता हूँ बहू के लिए कफन। भाई साहब, आप कह रहे हैं ये सब? दामोदर जी देवेन जी से कहते हैं, हाँ दामोदर, मैं कह रहा हूँ। अरे जिनके माता पिता नहीं होते तो भी तो उसका अंतिम संस्कार होता ही है ना। और यहाँ तो हमारी बहू है जिसने अपनी सारी उम्र तुम सबके नाम कर दिया। मैं ला कर देता हूँ तेरी बहू के लिए अंतिम कपड़ा। देवेन जी का बड़ा दिल देखकर श्रुति उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। अब जल्दी से अपनी माँ को सुंदर से तैयार कर, जैसी कोई दुल्हन हो, और मैं उसके पिता होने का फर्ज निभा कर आता हूँ बेटा। श्रुति के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए देवेन जी कहते हैं। फिर श्रुति अपनी माँ का 16 श्रृंगार करती है और फिर नम्र आंखों से उन्हें अंतिम विदाई देती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं। चैनल पर नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।